हाँ, देखो बेटा कल हमने पढ़ाया था 13 पॉइंट तक पढ़ा दिया था डिटरमाइनर्स। आज उससे आगे हम पढ़ाएंगे, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और आज हम पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स के आगे जो हमने आर्टिकल्स पढ़ाया था। आर्टिकल्स में हमने ए एन पढ़ाया था, फिर दा का चल रहा था। तो दा के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट, फिर हम पढ़ाते हैं। कल कहाँ तक हो गया था बेटा? कितने पॉइंट तक पढ़ाया था बेटा? अंकित शर्मा, हर्षित बेटा, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? सर 10th लाइन होने वाली थी। कहाँ पे बेटा? सर 10 10 पॉइंट तक हो गया था। 11 से पढ़ाना है आपको सर। 11 से? ओके बेटा। यस सर, 11 से पढ़ाना है। चलिए देखते हैं, 11 से हम पढ़ा रहे हैं। करें व्हेन अ प्रॉपर नाउन। 11 से देखिए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? सर बिल्कुल थोड़ी सी आ रही है, कट कट के बिल्कुल ही। कट के आ रही है? नहीं सर, सर आ रही है। बिल्कुल कट कट के आ रही है सर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं नेट दूसरा ज्वाइन करता हूँ। सर ये आपकी आवाज थोड़ी मतलब फंस फंस के आ रही है। न्यू नेटवर्क इशू होगा बेटा, मैं सही कर रहा हूँ। नेटवर्क इशू हो सकता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा विवेक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज आपने अपना नाम लिख लिया ना? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। यस। अब तो कट के नहीं आ रही ना, अब तो बराबर आ रही ना? यस सर। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है अब? बराबर सुनाई दे रही है? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब कट के नहीं आ रही ना? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, चलो आगे हम पढ़ते हैं। 11 नंबर पॉइंट से पढ़ते हैं। 11 नंबर पॉइंट पे क्या है? कह रहे हैं when a proper noun is compared with another well renowned proper noun, that well renowned proper noun acts as a common noun, that is the का यूज करेंगे। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो हम उसको द का यूज करेंगे। जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर फेमस है, उसी तरह से कालिदास भी फेमस है संस्कृत के लिए इंडिया में। ठीक है, तो इनका यूज कैसे हुआ? है तो नाउन, शेक्सपियर क्या है? नाउन है, बट उनका यूज कैसे हुआ? कॉमन के लिए हुआ, इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया। 12 नंबर है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटी
पॉलिटिकल पार्टीज, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन्स, इनके पहले हम बेटा दा का यूज करते हैं। जैसे कि द हिंदू आपका रिलीजन है, द सिख, द जाट, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकans, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, द सीपीएम, द पिंक, द सिटी एंड द अशोका, द टाइटेनिक। तो इन सब के पहले बेटा दा का यूज होता है, ये नाम याद रखिएगा सभी लोग। 13 नंबर पॉइंट है, सभी लोग ध्यान सुनते रहिए। 13 पॉइंट है, बिफोर द प्लूरल सरनेम, सरनेम के पहले होता है दा का यूज, जैसे कि द गुप्तास, गुप्ता फैमिली के लिए। फिर कह रहे हैं द शर्मास, द शर्मा, ठीक है। जब ये फैमिलीज के प्लूरल के रूप में आते हैं, यानी कि एक शर्मा नहीं बहुत सारे शर्मा है उसके अंदर, तब उसके लिए इनका यूज होता है। फिर कह रहे हैं 14 पे, बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कौन सा डेट है, द 15 अगस्त है, द 26 जनवरी है, इंडिपेंडेंस डे है, फिर रिपब्लिक डे है। तो इन सब के पहले दा का यूज होगा बेटा। फिर है बिफोर नाउन which comes after the words like all, some of, one of, each of, जितने है जिसमें ऑफ प्रीपोजिशन लगा है बेटा, हमने आपको पढ़ाया था ना, ऑफ प्रीपोजिशन लगाया है। तो इन सबसे पहले जो है all the boys, some of the boy student, one of the girls, each of the winners, तो इन सब के पहले जो है दा का यूज होगा। फिर आगे देखिए, बिफोर द कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस ऑफ, ठीक है, बिफोर द कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 16 नंबर पे है, 15 पे, बिफोर द नाउन व्हिच कम्स आफ्टर वर्ड लाइक, समझे तो हो गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। द टेम्पल, ये भी नाउन है, ऑफ के बाद ये भी नाउन है, मथुरा भी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत आपके लिए खास है। 17 है, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शन और रीजन। तो न्यूज़पेपर कोई भी हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो, द राजस्थान पत्रिका दिया हुआ है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है आपका आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, तो आप उसको देखिए कहाँ पे नहीं होते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों खास है, यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होते। जैसे अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर, तो अर्जुन क्या है, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, कह रहे हैं गोल्ड क्या है, मोर एक्सपेंसिव है देन सिल्वर, तो इसके आगे भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। विजडम यानी कि बुद्धिमान, इज ग्रेटर देन वेल्थ, ठीक है, बुद्धिमानी है जो है ये भी नाउन है, इससे पहले जो है दा का यूज होगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपने ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जहां पे नहीं होता वो अगर क्लियर है तो आपको पता हो जाएगा यहाँ पे होगा। When a common noun is used in wide sense, कॉमन नाउन का जब वाइड सेंस में, मैंने विशाल रूप में या बड़े पैमाने पे इनका यूज होगा, तो आप जो है दा का यूज नहीं करोगे। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है, मॉर्टल है, और मैन इज सोशल एनिमल, मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो यहाँ पे दा नहीं यूज होगा। थर्ड है, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट, पब्लिक प्लेस, गेम्स, disease and meals at defined time, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। I am here learning French, तो यहाँ दा नहीं होगा। They go to school regularly, तो स्कूल के लिए यहाँ पे नहीं होगा। At the lunch I have at noon, तो यहाँ भी नहीं होगा टाइम के लिए, मील के लिए। फिर सब्जेक्ट है
लाइक फिजिक्स, यहाँ भी दा का यूज नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये ऐसे चीज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले दा का यूज नहीं होगा। फिर है गेम, वी प्ले हॉकी एवरी डे, यहाँ भी नहीं होगा। वी गोस टू टेम्पल डेली, बेटा यहाँ भी नहीं होगा। फिर फोर्थ है बिफोर द नेम ऑफ नेशन, कलर्स, फेस्टिवल, स्टेट्स, यहाँ भी नहीं होगा। इंडिया से पहले कुछ कंट्रीज हैं जो मैंने पहले बताया था, उससे पहले दा का यूज होगा, बट यहाँ नहीं होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि इंडिया है, इंडिया हैज अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टर्न येलो, यहाँ कलर है, कलर के पहले नहीं होगा। फिर दिवाली है फेस्टिवल, यहाँ भी नहीं होगा। अगर नेक्स्ट टाइम दिवाली का यूज हो पैराग्राफ के अंदर, तब द दिवाली लिखेंगे। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं यूज होगा। फिर करें बिफोर द वर्ड गॉड, यानी जी इज द कैपिटल, गॉड के लिए जी कैपिटल लिखेंगे, और यहाँ भी हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। करें आई गो टू स्कूल स्टडी, माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, तो यहाँ भी जो है बिफोर द बेड या चर्च या कोर्ट या हॉस्पिटल या प्रिजन, प्रिजन मतलब कैदी, स्कूल या यूनिवर्सिटी या इन सब के लिए दा का यूज नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन वाले जरूर याद रखिएगा बेटा, जहां पे दा नहीं यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट थोड़े से इजी हैं, इतने बड़े नहीं हैं, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डेट तो हमने डिटरमाइनर्स में बेटा क्या पढ़े अभी तक, डिटरमाइनर में क्या क्या पढ़े बेटा हमने, डिटरमाइनर्स में अभी केवल हमने आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल में केवल ए, एन और द, यही हमने पढ़े हैं, ठीक है बेटा, सभी ने समझ में आया। तो द क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, और ए एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा। सेकेंड Yes, है sir. सेकेंड है डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, दिस एंड दैट आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, while these and those are used before plural countable noun। तो ये चार चीजें हैं, this और that और these and those, ये चार है बेटा। these and this and that, जो this है और that, ये हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, और these और those ये हमेशा होता है जिसके लिए, प्लूरल के लिए। बट ये दोनों होता है पहले जो है दिस और दीज, दिस और दीज, ये दोनों होता है नियर के लिए, पास के लिए, किसके लिए, नियर के लिए। और दोज और दैट ये दोनों होता है दूर के लिए, यानी फार, दूर के लिए होता है। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, यानी ये बगल में स्टूडेंट खड़ा हुआ है, उसी को कह रहे हैं कि दिस स्टूडेंट। दीज बुक्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ बुक्स क्या है, ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और ये दीज किसके लिए आया, बुक्स के लिए आया। तो यहाँ दीज प्लूरल के लिए है, लेकिन ये नियर के लिए है, यानी कि उसके पास बुक है, उसके पास बुक है बिल्कुल हाथ में। लेकिन दैट कैट इज माइन, कैट मान लो यहाँ पे कैट है और दूर कोई कह रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि दैट कैट, यानी दूर है, तो कैट इज माइन। लेकिन कैट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे कैट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे दैट लगाया गया। अगर यही दैट प्लूरल में होता तो हम दोज कैट लगाते, तो हम क्या लिखते, दोज कैट, कैट की जगह कैट्स लिखते, कैट्स इज कैट्स आर हो जाता, क्योंकि प्लूरल है, आर माइन, इस तरह से। समझ में आ रहा है बेटा सभी को। यस सर। Yes, sir. हाँ, जहां समझ में ना आए, यस सर। जहां आप लोगों को समझ में ना आए जरूर पूछिएगा।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव में बेटा इतने ही थे और नहीं है, 4 ही है डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस दैट दीज दोज। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? अधिकार सूचक। पजेसिव क्या होता है? अधिकार। इसका हिंदी होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। आपने पढ़ा होगा अधिकार। अधिकार का मतलब कोई चीज आपका अपना है। जैसे पेंसिल आपकी अपनी है तो आप कहोगे माय पेंसिल। आपकी गाड़ी है तो आप कहोगे माई कार। ठीक है? या उसकी बुक है तो कहोगे योर बुक। ठीक है? यानी पोजीशन शो करोगे कि इसके ऊपर इसका अधिकार है। तो जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये चारे बेटा, ये जो सारे हैं ये सारे क्या है? आर कॉल्ड पजेसिव, यानी पोजीशन को शो करते हैं। These are used to indicate relation of things or action with other things or noun। ये शो करते हैं अदर नाउन का। सेंटेंस के अंदर नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से शो करते हैं कि ये भाई मेरा है, ये तुम्हारा है। इसी को कहते हैं पजेसिव। तो सेंटेंस में डिटरमाइनर के लिए आता है और जस्ट नाउन से पहले आता है। ये कभी कभी एडजेक्टिव भी बन के आता है। ठीक है? जब एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा, कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। तो ब्रदर आपका क्या है? नाउन है। ठीक है? उससे पहले क्या है? माई। तो ये पजेसिव आया। क्या है? पजेसिव, डिटरमाइनर है। योर ब्रदर इज कमिंग। किसका ब्रदर? आपका ब्रदर, योर। तो ये क्या है? पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये सिंपल है बेटा, ऐसे आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे डिटरमाइनर फिल करने होंगे। फिर है फोर्थ है क्वांटिफर। क्वांटिफर मतलब होता है मात्रा। क्वांटिफर दोनों तरह से होता है, मात्रा या जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल। दो तरह से होता है। एक ऐसी चीज होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और एक ऐसी चीज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो दो तरह से होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है? तो दो चीज होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो उसी को कहते हैं क्वांटिफर, जिसको हम काउंट करें या ना काउंट कर पाए। तो इसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक अनकाउंटेबल, एक काउंटेबल। आगे देखिए, लिटिल। Little is used before uncountable noun. It means very less or negligible, यानी कि नकारात्मक, निगेटिव। निगेटिव यानी माइनस। I am very busy. I have little time for fun। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के यहाँ घर जाते हैं, कहते हैं चलो खेलने। आपका फ्रेंड कहता है कि I am very busy. I have little time, यानी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उसका हिंदी में सेंस लगाएंगे तो ये कहेंगे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है खेलने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मान लो थोड़ा समय है खेलने के लिए तो आप कहोगे क्या? आई हैव अ लिटिल टाइम फॉर फन, मतलब मेरे पास थोड़ा समय है खेलने के लिए। ठीक है? लेकिन जब ये कहोगे कि आई हैव द लिटिल टाइम, तो मेरे पास बहुत समय है खेलने के लिए, ज्यादा समय, यानी पूरा का पूरा समय खेलने के लिए है, पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं है। जब तीनों में अंतर यही होता है, तीन चीजें होती हैं बेटा। आगे देखा बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपको तीनों चीजें शो करनी चाहिए। द लिटिल, यहाँ पे लिटिल है, यहाँ पे जो है आ लिटिल है, यहाँ पे द लिटिल है। ये तीनों किसके लिए आते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है? देखो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं, ये लिटिल, फिर है आ लिटिल, ठीक है, और फिर है द लिटिल। ठीक है? ये आपके होते हैं क्या? ये तीनों किस में यूज होते हैं? अनकाउंटेबल में, जब कोई चीज काउंट नहीं की जा सकती, जैसे टाइम काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह से है फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, फिर है द फ्यू। ये है
काउंटेबल, क्या है ये, इसका यूज काउंटेबल में किया जाता है, ठीक है, इसका यूज काउंटेबल में किया जाता है। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल में किया जाता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, फ्यू और लिटिल, जो फ्यू है और लिटिल है, इस दोनों का मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं, इन दोनों का मतलब, ठीक है। आ फ्यू और द फ्यू का मतलब, और आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा, थोड़ा बहुत थोड़ा या कुछ, ठीक है। और द लिटिल और आ फ्यू, द फ्यू का मतलब पूरा। समझ में आया बेटा, सारे बच्चे बोलिए। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना सभी को ये चीज? यस सर। हाँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा फिर आपको ये दिक्कत करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं, समझ में आ, जैसे यहाँ पे देखिए आ लिटिल का एग्जाम्पल दिया है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ जग। मान लो आप में से कोई स्टूडेंट है, जैसे हम कहते हैं विवेक है ना, विवेक गया अपने पड़ोसी के यहाँ दूध मांगने, तो पड़ोसी ने कहा आई हैव लिटिल मिल्क, तो उसके पास बिल्कुल मिल्क नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने कह दिया कि आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, तो उसके पास थोड़ा मिल्क है जो आपको दे सकता है, मतलब इतना दूध है कि आपको थोड़ा सा दे सकता है उसमें से। लेकिन उसने अगर ये कह दिया कि आई हैव द लिटिल मिल्क, मतलब मेरे पास पूरा, मतलब दूध ही दूध है, आप सारा ले जाओ, पूरा ले जाओ, मतलब समझ में आया ना, तो वही है। तो यस सर। आप यही करें, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ जग, मतलब जग में थोड़ा सा दूध है। फिर द लिटिल कह रहे हैं कि आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, यानी कि आपने जो फूड दिया था मुझे सारा मैंने खा लिया। द लिटिल का मतलब मैंने सारा खा लिया। अगर वहीं पे कहता है कि आई लिटिल अ लिटिल, यानी कि मैंने थोड़ा खाया, तो यहाँ पे वही चीज आई लिटिल के लिए जो काउंटेबल नहीं थी। अब फ्यू का जो होगा वो काउंटेबल होगा। फ्यू के एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ देखिए बेटा सभी लोग, आई हैज फ्यू बुक्स, मैंने, मेरे पास ना के बराबर बुक है, ना के बराबर मतलब बुक ही नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, तो ना के बराबर। लेकिन कह रहे हैं ओनली अ फ्यू बॉयज पास इन इंग्लिश, मतलब कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ बच्चे। और यहाँ पे कह रहे हैं आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स, मतलब जितनी बुक्स यहाँ रखी थी उन सारी बुकों को मैंने पढ़ लिया। फ्यू बुक्स मतलब सारी बुकों को मैंने पढ़ लिया। समझ में आया बेटा? दो चीजें सेम थी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल में होती है यूज। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल में यूज होता है। बाकी दोनों का मीनिंग सेम होता है। फ्यू, लिटिल एक तरह से यूज होता है, आ लिटिल, आ फ्यू एक तरह से यूज होता है, आ फ्यू, द फ्यू और द लिटिल एक तरह से यूज होता है। बस दोनों का अंतर इतना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे देखते हैं मेनी। It is used before plural countable nouns means large number, large यानी प्लूरल के लिए होता है I have many friends, तो many के बाद हमेशा जो नाउन आएगा कैसा आएगा, वो प्लूरल आएगा, ठीक है। आगे देखिए मच, मच क्या होता है, अनकाउंटेबल में यूज होता है। मच किस में यूज होता है, अनकाउंटेबल में, देखो लिखा हुआ अनकाउंटेबल नाउन, एंड इट मींस लार्ज इन अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट का मतलब मात्रा, लेकिन नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या जिसको हम काउंट कर सकें। तो यहाँ मेनी काउंट कर सकते हैं लेकिन मच काउंट नहीं कर सकते। मेरी बात आई समझ में? फिर सम, it is used before countable as well as uncountable nouns in affirmative sentence and to
express offer or request, it means less in amounts or number। कह रहे हैं सम का जो यूज होता है वो अमाउंट और नंबर दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। जो सम है बेटा ये दोनों के लिए यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, याद रखना, क्योंकि अमाउंट माने मात्रा, नंबर मतलब संख्या। तो जब संख्या होगी तो हम गिन लेंगे, लेकिन जब अमाउंट होगा तो आप कैसे गिनोगे? यानी थोड़ा, आपके पास थोड़ा दूध है तो कहोगे सम मिल्क, कहोगे ना। ये देखो एग्जांपल, देयर इज सम मिल्क। अब मिल्क को थोड़ी ना काउंट कर पाओगे आप, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, फिर भी उसके लिए सम आया। और जब सम आता है तो उसका पॉजिटिव सेंस होता है, पॉजिटिव मतलब उसके पास है। विल यू स्पेयर सम टाइम, क्या आपके पास कुछ टाइम है अलग से? तो टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है, वो भी नाउन है। तो दोनों चीजों के लिए यहाँ सम आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। फिर है एनी। एनी बेटा सर लेकिन टाइम को तो हम गिन सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा काउंट, बताओ तो। एक टाइम दो टाइम थोड़ी गिनोगे। सर जैसे 1 आवर 2 आवर। 1 आवर 2 आवर तो आवर में हुआ ना, टाइम थोड़ी ना हम काउंट करेंगे भाई इतना टाइम है, इतना टाइम तुम ले लो, इतना टाइम हम ले लें, ऐसा नहीं होता ना। टाइम को बेटा हम यस काउंट सर। नहीं कर सकते। आवर को इसलिए डिवाइड किया गया है, आपकी सुविधा के लिए घड़ी में डिवाइड किया गया है। बाकी जो टाइम होता है वो अनकाउंटेबल में आता है, टाइम तो काउंटेबल नहीं होता। वो तो घड़ी के मेजरमेंट के लिए बनाया गया है ना। घड़ी क्या है? आवर है, एक फिक्स टाइम है, वो तो चलता रहेगा, कभी रुकता थोड़ी ना है। अब भाई ऐसे कह लो भैया वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। अब उसको भी बांटना हो तो 1 बाल्टी पानी 2 बाल्टी पानी कर सकते हो आप, लेकिन पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन नो सकते। सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 2 बाल्टी सुबह नहाना, तो आप तो गिन के नहा लिए ना 2 बाल्टी, या 1 बाल्टी नहाना, यस सर। या 1 गिलास पानी पीना। तो आप 1 घंटा काम कर रहे हो चाहे 2 घंटा काम कर रहे हो, वो तो आपको काउंट कर सकते हो, लेकिन टाइम जो होता है उसको नहीं काउंट कर सकते। मेरी बात समझने का प्रयास करो बेटा, समझ में आया? यस सर। आगे देखिए, एनी। एनी क्या होता है? निगेटिव सेंस लेता है। एनी क्या होता है? निगेटिव सेंस लेता है, यानी नकारात्मक। इट इज आल्सो यूज्ड बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, यानी एनी का यूज दोनों में होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में। नाउन्स एंड इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट, ये दोनों में आएगा। अमाउंट मतलब जिसे हम काउंट ना कर सके, नंबर मतलब जिसे काउंट कर सके, यानी कि अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में आएगा एनी। इट इज यूजली यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में दोनों में आता है, but in affirmative sentence it can be used with some negative abbreviation। अगर ये अफर्मेटिव में आएगा तो कुछ ना कुछ निगेटिव एब्रिवियर्स ले रहे हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, ये सब लिखा रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं आया। जैसे कि देखिए, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, तो यहाँ नॉट भी आया और एनी आया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए ये इंटेरोगेटिव है। आर देयर एनी पेन्स, क्या वहां कोई पेन है? देयर, यहाँ पे कोई पेन है तो निगेटिव है कि नहीं है ये पता नहीं है, पूछा जा रहा है निगेटिव सेंस लेके। ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू, हार्डली भी निगेटिव है। यहाँ पे जो वर्ड हार्डली है ये भी निगेटिव वर्ड है बेटा, और ये भी निगेटिव वर्ड है, दोनों निगेटिव है। तो इस तरह से एनी का यूज किया जाता है निगेटिव सेंस में। 11 नंबर पे है वेरियस एंड सेवरल। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार, सेवरल मतलब अनेक। दोनों का सेंस कैसे होता है? काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल। वेरियस इज यूज्ड फॉर द मेनी थिंग्स और पर्सन्स और सर हाँ सर सर मेरी दीदी ट्यूशन मोबाइल लेके जा रही है, आप मेरा प्रेजेंट लगा दीजिए। हाँ बेटा जाओ, ओके। Several is used for many things or persons or some category।
कह रहे हैं सेवरल का यूज मेनी थिंग्स के लिए होता है, पर्सन के लिए हो जाता है, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। जैसे कि वेरियस बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल। वेरियस बुक यानी बुक्स हैं लेकिन वो टाइप अलग अलग है उनके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। यहाँ बताया गया ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, देखिए ध्यान से। वेरियस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप, लेकिन सेवरल का मतलब डिफरेंट नहीं होता। ही सोल्ड सेवरल बुक, उसने कई सारी बुक बेची। वो जरूरी नहीं है कि एक ही अलग अलग बेची हो, सब एक भी हो सकती हैं। हिंदी की ही सारी हो सकती हैं, या सारी इंग्लिश की हो सकती हैं, या सारी अलग अलग भी हो सकती हैं। लेकिन सेवरल का मतलब कई। लेकिन वेरियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, एक ही तरह के नहीं, अलग अलग तरह के उसने बेचे। आगे देखिए, enough. Enough, it is used before both countable as well as uncountable noun. It means adequate in number or amount, यानी कि नंबर और अमाउंट दोनों में। I have enough money, I have enough time, मेरे पास पर्याप्त समय है। मनी है तो भी अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, लिखा जाता है। लेकिन टाइम क्या है, अनकाउंटेबल, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर 13 है बोथ। इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, इंडिकेट दे आर टू इन नंबर। इट कैन आल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इफ दे आर टू टाइप्स। जैसे कि बोथ ऑफ देम वर वाइज, यानी कि बोथ ऑफ देम, दो लोग हैं और दोनों लोग बुद्धिमान हैं। फिर कह रहे हैं आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी, मैं दोनों पीऊंगा, चाय और दूध दोनों पीऊंगा। तो यहाँ पे बोथ मतलब दोनों, तो बोथ का यूज आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है, इसका सेंस भी वही है, बोथ का मतलब दोनों। अब आता है नंबर, डिटरमाइनर्स में नंबर आता है। नंबर क्या होता है, संख्या। नंबर क्या होता है, एक संख्या, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकें। इसमें वही चीज होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स सिग्निफाई नंबर आर टू टाइप्स, एक डेफिनिट नंबर होता है, एक इनडेफिनिट नंबर होता है। डेफिनिट नंबर मतलब जिसका मतलब कोई नंबर फिक्स हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन इनडेफिनिट का मतलब होता है जो नंबर में ना हो, जैसे कि थोड़ा या कुछ या ऑल या सम, इस तरह से। जैसे एग्जांपल दिया है, सम, मेनी, मेनी, a few, lots of, great deal, a good deal, a plenty of, a large number of, a several। यानी कि ये काउंटेबल में नहीं है तो ये मात्रा में, बट ये काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनडेफिनिट नंबर कहा गया है। लेकिन 1 2 फर्स्ट सेकेंड ये काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको डेफिनिट कहा गया है। समझ में आया ना बेटा? आगे पढ़ेंगे, मेनी आ। इट मीन्स क्या होता है, सेवरल बट सिंगुलर नाउन इज यूज्ड। एग्जांपल दिया है, मेनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड, यानी कि लालच के कारण मेनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग, बहुत सारे आदमी जो है सारा कुछ खो देते हैं। मेनी अ मैन, मेनी मतलब बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी, मेनी अ मैन। यहाँ प्लूरल के सेंस में यूज किया गया है मेनी का यूज। ऑल, इट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन और इंटायर का मतलब पूरा। ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, ऑल ऑफ अस यानी हम सारे थक गए हैं। कहने का मतलब यह है हम सारे थक गए हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो थका नहीं है। आगे देखिएगा, a lot of, a great deal of, a good deal of, a plenty of, a large number of, all these are used before singular countable or plural countable nouns. These means large in number or amount। ठीक है बेटा, तो ये लार्ज नंबर है, a lot of, a great deal of, a good deal of, a plenty of, a large number of। ठीक है, all these are used before singular uncountable plural countable noun are these men large in amount or number। जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, यानी ढेर सारे फ्रेंड, बहुत लार्ज नंबर, करने का मतलब लार्ज नंबर। पीपल हैव अ गुड डील,
ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी। अब गुड फेथ दिया तो ये अनकाउंटेबल में हो गया, लेकिन ढेर सारा, क्वांटिटी ज्यादा है। क्वांटिटी कैसे है? ज्यादा है, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। फिर करें लास्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा। अब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारा 2 मिनट समय बचा हुआ है, 2 मिनट में देखते हैं हो पाता है कि नहीं। चलिए हम करा देते हैं, फिर कल हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच आता है, एवरी आता है, इधर आता है, नीदर आता है, बस यही 4 दिए हैं। इधर नीदर का यूज हमेशा 2 के लिए होता है, ठीक है। ईच और एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए होता है। जैसे ईच, it is used for definite number, it used when the number of person or things is limited or less, यानी 2 से कम, यानी 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो, ठीक है। एवरी का यूज, इट इज यूज फॉर एन इनडेफिनिट नंबर। इनडेफिनिट यानी कि नंबर कोई फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। जैसे कि ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। मान लो 50 क्वेश्चन है और सारे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन बराबर मार्क के हैं। लेकिन एवरी जब कह देंगे तो सारे, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। सारे लेटर, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। यहाँ सारे की बात कर रहे हैं, यहाँ सारे में से एक, यानी सबका। ईच मतलब सबका है, एक एक करके। ईदर रूम इज गुड, यानी ईदर 2 रूम है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, तो दोनों में से क्या है? ईदर, या तो ये रूम अच्छा है या तो ये रूम अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है, ईदर का मतलब ये। और फिर करें नीदर। नीदर बॉय वाज प्रेजेंट। नीदर मतलब 2 बच्चे हैं, ना तो ये प्रेजेंट है ना तो ये प्रेजेंट है। नीदर मतलब ना तो। ओनली इट इज यूज्ड टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नाउन और नोट नथिंग एल्स। फिर कह रहे हैं इट का यूज, ओनली का जो यूज होता है बेटा, वो इंडिकेट जस्ट वन थिंग्स, वन और एंड नन और नथिंग। जैसे कि संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल वही एक लड़की है जो इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर योर मनी इज सेफ। रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस फूड। तो बेटा यहां तक डिटरमाइनर्स थे आपके, मैंने करा दिया है। अब आगे इसके बेटा एक्सरसाइज हम करेंगे कल, यानी नेक्स्ट क्लास में। सभी ने बढ़िया से देख लिया है, समझ लिया है, तो बेटा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे। हमने जो है अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया है। इसकी वीडियो मैं दे दूंगा आपको, देख लेना वीडियो।